नमस्कार, मैं हूं रिदम गुड़ियाल और आप देख रहे हैं PNL 24। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू के बारे में जो रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर हुआ। ये इशू था एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया का एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और डिसरिस्पेक्टफुल सवाल जो उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर एक कंटेस्टेंट से पूछा उसके पेरेंट्स के बारे में। ये इंसिडेंट न केवल एक अनकंफर्टेबल मोमेंट बन के रह गया, बल्कि ये हमें कई ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ख़ासकर जब बात आती है एक इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी डिग्निटी और इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। रणवीर अलाहाबादिया जो एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बेसिकली अपने पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पर एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स के बारे में एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और अश्लील सवाल पूछा। ये सवाल न सिर्फ उनकी पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, बल्कि हमें ये भी दिखाता है कि किसी के पेरेंट्स के बारे में इस तरीके का सवाल पूछना या करना कितना इनअप्रोप्रिएट और डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। और जब इस तरीके के वल्गर कमेंट कोई पब्लिक फिगर करता है तो ये चीज़ न सिर्फ उन पर इफेक्ट करती है, बल्कि उनकी ऑडियंस पर भी इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही रणवीर अलाहाबादिया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलियंस में ऑडियंस कम होने लगी थी। इस इंसिडेंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि इन्फ्लुएंसर्स को ये समझना होगा कि फैमिली की इज्जत और पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। ये इंसिडेंट एक और बहुत ज़रूरी चीज़ को हाईलाइट करता है और वो है रणवीर अलाहाबादिया की कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी। एक तरफ तो वो अपने पॉडकास्ट में बहुत ही धार्मिक, स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे शो पर जाकर इस तरीके के वल्गर कमेंट्स करते हैं। ये चीज़ सोसाइटी के लिए ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है कि किस चीज़ पर बिलीव करें, उनकी कौन सी पर्सनालिटी पर बिलीव करें, जो अब तक देखते आए हैं या जो अब दिख रहा है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो ऑडियंस का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लोग बहुत ऑफेंड हुए और सोशल मीडिया पर भी रेज था। ये इस बात का सबूत है कि हमारे लिए रिस्पेक्ट और डिसेंसी की वैल्यू है। हम ये समझते हैं कि इस तरह की वल्गर चीज़ें जोक तो नहीं हो सकती। इन्फ्लुएंसर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम जो कंटेंट बनाते हैं उसका हमारी ऑडियंस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स जैसे रणवीर अलाहाबादिया, इनका अपनी ऑडियंस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें बोलते हैं या प्रमोट करते हैं तो वो एक नेगेटिव कल्चर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वो अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट करना और बाउंड्रीज क्रॉस करना एक्सेप्टेबल है, जो कि नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स के पास जो पावर है वो काफ़ी सब्सटैंशियल है। उनके वर्ड्स, उनका कंटेंट मिलियंस ऑफ पीपल पर इम्पैक्ट डालता है। जब वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का वल्गर कमेंट करते हैं या जोक करते हैं तो वो अपनी पावर का क्लियरली मिसयूज़ कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि जो वो बोलते हैं या प्रमोट करते हैं वो उनकी ऑडियंस पर भी असर डालता है, खासकर यंग जनरेशन पर। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो देखिए। काली किथे जांदी है संभाली, साडी जिंदगी है काली किथे जांदी है संभाली, लागे जट नाल यारी ना तू। इस बच्चे को कहां से और कैसे पता चला कि गाली देना या अब्यूज करना कूल चीज है? ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा ऐसा कंटेंट, जहां से उसे ये समझ आया कि अगर मैं भी इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा तो मैं भी कूल बन जाऊंगा। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट में रिस्पेक्ट और वैल्यूज को प्रमोट नहीं करता है तो वो एक नेगेटिव कल्चर को नॉर्मलाइज कर रहा है। डार्क जोक्स, वल्गर बातें या किसी चीज को सेक्सुअलाइज करना टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट करता है। इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर आता है जिसका नाम है लैलोचेजिया। मतलब जब कोई इंसान गाली देता है उसके बाद जो उनका स्ट्रेस रिलीज होता है या उनको जो इमोशनल रिलीज की फीलिंग आती है उसका नाम है लैलोचेजिया। इस इंसिडेंट से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि इन्फ्लुएंसर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होगी और उस पर काम करना होगा।
और कंटेंट बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की इज्जत ना घटाएं और पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट को प्रमोट करें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है बल्कि पॉजिटिव चेंज लाना भी है। रणवीर अलाबादिया डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, लेकिन जो इंटेंस बैकलैश उन्हें मिला है वो भी बहुत अलार्मिंग है। उनकी फैमिली पर अटैक्स किए गए, उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये चीज़ें भी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सोशल मीडिया एक ग्रोथ का स्पेस होना चाहिए, ना कि हार्म और हेट्रेट इंसाइट करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। मतलब जो रणवीर अलाबादिया ने कहा उसके लिए एक्शन लेना इज़ गुड, लेकिन किसी को मारने की धमकी देना भी इक्वली गलत है। कानून का काम कानून को करने दे तो बेहतर है। आखिरी बात, रणवीर अलाबादिया का ये इंसिडेंट हमें ये सिखाता है कि इन्फ्लुएंसर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और हमें भी एज अ कंज्यूमर अपने कंटेंट चॉइसेस पर काम करना होगा। हमेशा पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल कंटेंट को सपोर्ट करें और वही कंटेंट देखें। अगर हम मिलकर ये काम करते हैं तो हम एक बेटर और रिस्पेक्टफुल डिजिटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी कभी भी इस तरीके की वल्गर जोक्स और इनअप्रोप्रिएट बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए PNL।